हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा यहाँ पर डेली 9 PM पे प्रैक्टिस सेशन रहता है। जो अपकमिंग जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जाम है उसके लिए हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन रहता है। अभी तक हमने इसमें 8 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से हमने सर्वेइंग के रिलेटेड थोड़े से प्रैक्टिस सेशन रखे थे और फिर हमने हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन रखे थे। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये हम आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बेस पे है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मैंने आज शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। मैंने यहाँ पर हर एक टाइप की जो वैरायटी हो क्वेश्चंस की उनको यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि हमें इस प्रैक्टिस सेशन से बेहतर आउटपुट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन ए कैंटिलीवर बीम with UDL, the shear force varies according to which law? पूछ रहे हैं हमसे कि अगर ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और इस पे लग रहा है UDL, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कैंटिलीवर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर लग रहा है कैंटिलीवर के ऊपर फाइन UDL लग रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है हमारे पास कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा इसके शेयर फोर्स के लिए, ठीक है। यानी कि आप इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बताइए और उसके बाद में उसकी शेप बताइए कि कौन सा लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए आपने मैं उम्मीद करता हूँ आपने कंसेप्ट वाइज ही पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि बहुत बेस है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, बेस मान लिया ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना है आपने याद, जब आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा UDL फाइन, यहाँ से कैंटिलीवर को भूल जाइए। यहां से जैसे आपने देखा UDL, तो UDL क्या होता है, UDL के केस में हमारे पास क्या लगता है, खुद वो क्या होता है 0 डिग्री का, फाइन, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं तो वो बन जाती मेरे पास 1 डिग्री की, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा है आपने भी, मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा है हमारे पास, अभी फिलहाल क्वेश्चन जो है वो रखा है इन्होंने शेयर फोर्स का ही, तो वो मेरे पास आ जाएगा 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला कौन सा होता है, लीनियर लॉ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा होगा, ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो जाए। अगर आप वैसे करने बैठ जाओगे या आपने रट्टा मारा होगा कि कैंटिलीवर विद UDL में ऐसे तो वहां पर एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन अ सिस्टम ऑफ फोर्स मीट एट अ पॉइंट, अगर जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्सेस की, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। क्या पूछ रहे हैं हमसे, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इनका नाम लेते हैं F1, F2, F3, F4, फाइन। और लाइन ऑफ एक्शन जो है इनकी वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट पे वो सारे मीट कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अब ये है यहाँ पर नॉन कंकरेंट, तो आप मान लीजिए अब पैरेलल का हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। देखिए ये अगर मान लो मैं एक फोर्स, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, यानी कि 1 2 3, ये कैसे लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं, तो इनको बोलते हैं पैरेलल फोर्स। लेकिन हमारे यहाँ क्या पूछा जा रहा है फिलहाल, जो कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम कंकरेंट फोर्सेस। थर्ड पे आते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर पे क्या होता है, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां से बात करूं, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम गलत, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम गलत, बेंडिंग मोमेंट इज 0 मे बी, ठीक है। ये कोई डेफिनेट कंडीशन तो है नहीं, जो डेफिनेट कंडीशन उसकी है वो ये है कि इट शुड चेंज इट्स साइन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। देखिए एग्जांपल अगर मैं दे दूं, यहां पर हम केस मान लेते हैं, फाइन। यहां पर क्या होगा, यहां पर सपोज अगर मान ले हम UDL लग रहा है, अगर इसकी मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दूं ना, तो वो कैसे बनेगी मेरे पास, वो बनेगी ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो एंड A है या एंड B है, ठीक है, इन पे क्या होगा, इन पे क्या है बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने डायरेक्टली ड्रॉ की। बेंडिंग मोमेंट एट A एंड बेंडिंग मोमेंट एट B, वो क्या होगी, वो 0 है, फाइन। तो क्या इन पॉइंट्स को मैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोल सकता हूं, नहीं, इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंपलसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इट शुड चेंज इट्स साइन, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। सीधे जब पहले ही ऑप्शन मिला उनको कि बेंडिंग मोमेंट इज 0, तो यहां पर ही टिक मार के चले जाते हैं, जैसे कि उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
A beam fixed at both ends carries UDL at entire length. The ratio of bending moment at support to the bending moment at midspan is called. अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, एक फिक्स बीम हमारे पास है, ठीक है, और यहां पर लग रहा है यूडीएल एंटायर लेंथ पे। ये लग रहा है हमारे पास यूडीएल, ठीक है। अब दो देखिए यहां पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं मानता हूं। पहला जो यहां पर सॉल्व करने बैठ जाए, यहां पर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा ले, यहां से निकाले मूवमेंट, उसको बैलेंस करके फिर यहां पर निकाले। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेस पे, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं डेली बेस पे, उनको क्या है, उनको पता ही है कि देखिए यहां पर क्या होगा। अगर ये मान लेते हैं हम, ये डब्ल्यू का लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो होगा एक वैल्यू आती है WL²/12। भरोसा कीजिए ये वैल्यू अब सबको याद हो चुकी होती है जो डेली बेस पे इसके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सॉरी, यहां से 24 और ये हो गया 12, ये माइनस और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये हमें पता है कि ये लग रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया है, रेशो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, ठीक है, ये पूछा गया है। बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट, फाइन, यहां पर इतना लग रहा है और एंड्स पे WL²/24। इस एंड की बात करूं तो यहां पर भी कितना लगेगा, WL²/24, ठीक है। सो सेंटर पे कितना है, WL²/12। अब पूछा क्या गया है, सपोर्ट डिवाइडेड बाय WL²/24 अपॉन मिड स्पैन WL²/12, ठीक है। ये अगर मैं यहां से कर लूं तो ये 12/WL², ठीक है, ये कैंसल, 12/24 इज 0.5। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। वहां पर जब आप इनको बैलेंस करोगे, मूवमेंट्स निकाल के उनको बैलेंस करोगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि यूडीएल के केस में क्या होता है कि सेंटर पे कितना लगता है WL²/12 और सपोर्ट पे कितना लगता है WL²/24। ये मैंने कोई रटा हुआ वैल्यू नहीं है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेस पे तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये माइंड में आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप ये क्वेश्चन विदाउट एनी डिफिकल्टी बिल्कुल 5, 6, 7, 8 सेकंड्स में आप इसको क्वेश्चन को निकाल लोगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा टाइम आप कहीं और न्यूमेरिकल में अपना कंज्यूम कर दोगे, ठीक है। इसको मैं न्यूमेरिकल मानूंगा ही नहीं, ठीक है। जितना आप टाइम यहाँ पर, सपोज अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 2-2.5 मिनट आपको लगेंगे, वो 2-2.5 मिनट आपको बचानी है ताकि कोई भी अगर डिफिकल्ट लेवल का न्यूमेरिकल आया हुआ है उस पर हम थोड़ा सा टाइम दे पाए, ठीक है। यहां पर कभी कभी पूछता है कि रेशो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट की जगह पहले पूछेगा एट मिड स्पैन टू सपोर्ट, ठीक है, तो उस टाइम उल्टी वैल्यू हो जाएगी, उस टाइम 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। SSB is carrying UDL of 0 intensity at one end to linearly varying load. SSB, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बना है हमारे पास, ठीक है, ये बना है हमारे पास। इसको इग्नोर कीजिए कि अब सर पूरी हॉरिजॉन्टल नहीं है लाइन, वर्टिकल नहीं है लाइन, यहां पर W और यहां पर 0 लग रहा है, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप हमें बता दीजिए। देखिए जब मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था तो उसी टाइम बोला था कि अगर आपने कंसेप्ट वाइज पढ़ा होगा तो बिल्कुल इजी होगा ये आपके लिए, ठीक है। देखिए इसकी शेप क्या है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल खुद क्या होता है, 1 डिग्री का होता है, ठीक है, 1 डिग्री का होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी SFD क्या होगी, वो होगी 2 डिग्री की, और इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी, वो होगी 3 डिग्री की। अब इनमें 3 डिग्री वाला कौन है, क्यूबिकल पैराबोला। क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, क्या मुझे कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, नहीं, कंसेप्ट वाइज आपकी सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शेयर फोर्स एट मिड स्पैन पॉइंट डी इन द फॉलोइंग बीम इज, बीम दी गई है, डायग्राम में बना लूंगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि आप हमें मिड स्पैन पे बता दीजिए कि शेयर फोर्स कितना होगा, ठीक है। देखिए पहले देखना डायग्राम कैसी है, डायग्राम में बना लेता हूं। ये रोलर बना लेते हैं पहले, यहां पर आपको लग रही है मूवमेंट M, ये पॉइंट मान लेते हैं हम A,
ये पॉइंट मान लेते हैं हम बी, ये पॉइंट मान लेते हैं हम सी, और ये पॉइंट कोई है इसको मान लेते हैं हम डी पॉइंट। फाइन, ये टोटल लेंथ जो है ये है हमारे पास एल, और ये लेंथ जो है हमारे पास ये है L/2। ठीक है यहाँ तक? ओके। इस पॉइंट पे हमें डी पॉइंट पे बताया गया है, पूछा गया है कि शेयर फोर्स आप हमें निकाल के दीजिए। तो यहाँ पर मूवमेंट भी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये दो रिएक्शंस भी आएंगे, तो यहाँ पर दो कर लेते हैं हम। पहला वाला जो है वो समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए पे रिएक्शन आएगी तो वो हम मान लेते हैं VA प्लस VB, कोई लोड लग ही नहीं रहा है तो वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, ठीक है। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से क्या है, नेक्स्ट मोमेंट का इक्विलिब्रियम ले लेते हैं हम। समेशन ऑफ M कहाँ पे निकाले हम? ए पे निकाल लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, VB रिएक्शन एट B लगेगी एट इंटू L, ठीक है, वो कितना? -M, ठीक है, इतना ही है। अगर मैं इसकी मान लेता हूं यहां से ऊपर की तरफ है तो इसकी डाउन आ जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने इनका साइन रिवर्स में रखा। तो यहां पर मुझे VB क्या मिलेगा? वो मिलेगा मुझे M/L, ठीक है। तो अगर मुझे VB M/L मिल गया तो इस इक्वेशन से मुझे VA निकल जाएगा, वो कितना आएगा मेरे पास? -M/L, ठीक है। इतना समझ लिया आपने। अब क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम हमने बनानी है। अब चाहे तो आप सी से बना ले, सी पॉइंट से, ठीक है, लेकिन सी पॉइंट से आपको बी भी आएगा, फिर मूवमेंट भी आएगी, और तब जाके आप डी पे पहुंचोगे। तो हम सीधे लेफ्ट से ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो आसानी के लिए हम क्या साइन कन्वेंशन क्या रखा है अपने शेयर फोर्स के लिए? रन रखा है मैंने, आपका पता नहीं, राइट अपवर्ड नेगेटिव, लेकिन हम तो यहाँ पर लेफ्ट से जा रहे हैं तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस VA, जैसे ही लगा हम कहाँ पहुंचे? डी पे, और कुछ है ही नहीं, यानी कि डी पे जो शेयर फोर्स होगा वो VA के बराबर होगा। VA कितना है हमारे पास? -M/L, ठीक है। तो यही पूछा गया था हमसे, तो ऑप्शन नंबर सी -M/L। अब कोई देखो, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर माइनस आया, और आंसर में तो ऑप्शन में तो माइनस है ही नहीं, तो आप मान लोगे कि हमने कहीं पर गलती की, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन का उसमें कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने डरना नहीं है, माइनस प्लस इसको आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, तो सी विल द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द शेयर फोर्स फॉर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्ट टू कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री हैंड इज गिवन बाय। कैंटिलीवर बीम के लिए पूछा गया है, कंसंट्रेटेड लोड गिवन है फ्री हैंड पे, तो आप हमें बता दीजिए शेयर फोर्स डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया ऐसे कैंटिलीवर, और यहाँ पर फ्री हैंड पे पॉइंट लोड लग रहा है P, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड क्या होगा, हमेशा क्या जो है याद रखिएगा कि वो जो है वो हमारे पास क्या बनेगी? रेक्टेंगल, यही बनता है, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम। और अगर मेरे से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछता तो वो क्या बनती मेरे पास? ट्रायंगल बनता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इतना तो कंसेप्चुअल आपको याद ही होगा। तो पूछा क्या गया है हमारे पास? शेयर फोर्स डायग्राम, तो वो आएगी मेरे पास रेक्टेंगल। तभी मैं कहता हूं कि इनको कंसेप्ट वाइज आप याद कीजिए, रट्टा नहीं मारना इनको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन यूवीएल एज शोन इन द फिगर, शेयर फोर्स विल बी 0 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए। यूवीएल का केस पूछा गया है, 0 लग रहा है एक एंड से और W लग रहा है सेकेंड एंड से, ठीक है। यहां पर क्या मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये ऐसे, यहां पर W लग रहा है और इस पॉइंट पे 0 लग रहा है, ये पॉइंट पे 0, ठीक है। टोटल लेंथ आप मान ले L है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब क्या पूछा गया है मेरे से कि पूछा गया A एंड से आप हमें बता दीजिए कि कितनी डिस्टेंस पे शेयर फोर्स जो है वो 0 है, ठीक है। अब यहां पर क्या आपने करना है, देखिए शेयर फोर्स अगर मैं बनाने बैठ जाऊं, जब आपने यूवीएल का केस किया होगा, मैं तभी कह रहा हूं, देखो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे बिल्कुल बना सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने क्या है जो जनरलाइज्ड रिजल्ट्स होते हैं उनको आपने याद करना है, ठीक है। जैसे कि यूवीएल केस में आपने शेयर फोर्स डायग्राम कैसी बनेगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी बनेगी, आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो है शेयर फोर्स कहां पर 0 होगा, ठीक है, शेयर फोर्स कहां पर 0 होगा वो आपको याद होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन मुझे ऐसे ही आप निकालना चाहो तो निकालो, एक रिएक्शन आएगी WL/6 और एक रिएक्शन आएगी WL/3। इस लोडिंग डायग्राम का आप एरिया निकाल लीजिए
उसके बाद आपको रिएक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो आए। अब 6 कहां पर लग रहा है, 3 कहां पर लग रहा है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये लग रही है W वाले एंड पे जहां पर लोड लग रहा है। ठीक है, देखिए इसकी शेयर फोर्स में अगर बना दूं तो ये इतना WL/3 और ये इतना WL/6। ठीक है, ये कोई पॉइंट आएगा जहां पर शेयर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूछी गई है हमसे कि ये आप बता दीजिए हमें कि ये कितनी है इन टर्म्स ऑफ L। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए हमेशा कि ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है L/√3। ठीक है, हमेशा इस जनरलाइज रिजल्ट को आपने मेमोराइज ही करना है। ठीक है, L/√3 आप याद रख लीजिए। ठीक है, अब अगर पूछता हमसे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी बहुत बार पूछता है कि इस D पॉइंट पे या ये जो ये वाला पॉइंट है या मान लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहां पर शेयर फोर्स मैक्सिमम है, इस पे बेंडिंग मोमेंट हमें बता दीजिए कि कितनी है। तो वो भी आपने निकालनी होगी WL²/9√3। ये भी जनरलाइज रिजल्ट है, इसको भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द बीम एज शोन इन फिगर इज, एक बीम जो यहाँ पर डायग्राम में दी गई है वो बताइए हमें कि कैसी है। डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये लग रहा है मेरे पास, ये लग रहा है मेरे पास और ये ऐसे है। ठीक है, ये बीम दी गई है हमें, ये बताइए क्या है। देखिए ओवरहैंग तो मुझे दिख रहा है, तो ये वाला ओवरहैंग और यहां पर है ओवरहैंग, तो इन दोनों में से कौन है। अब यहां पर सिंगल है या डबल है, एक ही तरफ से लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या बन जाएगा मेरे पास, ये क्वेश्चन बन जाएगा सिंगल ओवरहैंग। अगर ये सपोज ऐसे होता, ठीक है, यहां से भी ओवरहैंग, यहां से भी ओवरहैंग, तो ये बन जाता मेरे पास डबल ओवरहैंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन इज द पॉइंट वायर, ये हमने पहले ही किया। ठीक है, क्या जो पहला वाला क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था वहीं पर मैंने इंक्लूड किया था, पता नहीं कैसे रिपीट हुआ। शेयर फोर्स इज 0, नो बेंडिंग मोमेंट इज 0, नो, ये जरूरी कंडीशन नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंडिंग मोमेंट बीम इज सपोर्टेड, बिल्कुल ये ऐसा कोई कंडीशन है, बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो हमें बताइएगा कमेंट्स में, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।